श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 44 सर्गः श्लोक 21 से 30 तक। विषय: सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठवाचापि निरामयम् खनन्तः समुप्राक्रांता दिशं सोमवतीं तदा। अर्थात उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुहिं पाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिमिमाम्। अर्थात रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्टिः पुत्र सहस्राणि बिभिर्दुर्वसुधातलम्। अर्थात उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। ततः प्रागृत्रां गत्वा सागरः प्रथितां दिशं रोषादभ्य खनन सर्वे पृथ्वीं सागरात्मजः। अर्थात तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबला ददृशु कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्। अर्थात इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। हयं च तस्य देवस्य चरन्तं विदुरतः प्रहर्षं तुलं प्राप्तः सर्वे ते रघुनंदन। अर्थात राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चर रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणः खनित्रलांगलधरा नाना वृक्षशिलाधरा। अर्थात भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में खंती हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभ्यधावन्त संक्रुद्राष्टिष्ट तिष्ठति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि त्वरगं यज्ञेयं हृतवानसि दुर्मेध्वस्त्वं हि संप्राप्तान् विद्धि न सगरात्मजान्। अर्थात वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकारं करोत् तदा। अर्थात रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। ततस्तेनां प्रमेयेण कपिलेन महात्मनः भस्मराशीकृतः सर्वे काकुतस्य सगरात्मजः। अर्थात श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।